किस किस इलाके के लोग रहते हैं? जे कॉलोनी में आपको मिलेगा मिदनापुर के लोग। क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ, आधार है, वोटर कार्ड है। हाँ, अभी दिखा सकते हो? मैं कई जगह फैक्ट्री में अप्लाई भी कर चुका हूँ। मेरे को कोई गार्ड की नौकरी मिल जाए, करा नहीं, हम ममदनों को नहीं देते नौकरी। कि सीमापुरी इलाके में भी कुछ लोगों के वोट कटे हैं, कुछ जुड़े हैं, किसी का वोटर लिस्ट से भी नाम कटा इधर। 75 तो आई हूँ, फिर बांग्लादेशी बता रहा हमें 2500 रुपये नहीं चाहिए, मैं वोट डालने जाऊँगा। कूड़े खत्ते से, जैसे कॉलोनी से पार्टी हो गई, शादी ब्याह होता है, उनका कूड़ा वूड़ा ला के छाटते हैं। अच्छा, ये पन्नियाँ छाटते हैं, बोतलें अलग से। हाँ, इसमें सारा वैरायटी है। क्या क्या बीनते हो वैसे? ये कागज, बोतल, प्लास्टिक, पन्नी, कंच। अच्छा, फिर यहाँ पे लाके छटाई होती है। छटाई होती है, फिर ये छटाई होकर दुकानदार के पास जाएगा, फिर वो छटाई करेगा इसका, फिर वो फैक्ट्री भेजेगा, फैक्ट्री वाला इसका कैलेंडर करेगा, वो कैलेंडर करके फिर दाना बनाएगा, फिर जब दाना बनेगा फिर ये माल दोबारा बन के आएगा। अच्छा अच्छा, जैसे ये प्लास्टिक की बोतलें पन्नी है तो दोबारा दाना बन के फिर माल सारा अलग हो गया, फिर वो इसके प्लास्टिक के दाने बनाते हैं, फिर वो जो बिकता है जैसे लोनी रोड वाली मार्केट में, हार्डवेयर की मार्केटों में बिकता है? हाँ, ऐसे ही। फिर वो दोबारा बिकेगा, उससे चप्पल, बर्तन, जो मतलब जो चीज़ बनाना चाहो आप बना सकते हो, जो चीज़ बनाना चाहो आप वो बना सकते हो। तो यहाँ ऐसे कितने लड़के काम करते होंगे? मैं वहाँ से देख रहा हूँ पूरे बोरे ही बोरे लगे हैं। हाँ, यहाँ जितने ये झुग्गी है ना, ये जितने झुग्गी है सब यही काम करते हैं। सारी पीछे झुग्गियाँ हैं, उनमें यही काम होता है। ज़्यादातर यही काम होते हैं। जैसे जैसे एक एरिया होता है, भाई किसी ने सब्जी का काम कर लिया, किसी ने फल का काम कर लिया, तो यहाँ का यही काम है, यही साधन है। कितने घंटे काम करना पड़ता? नाम क्या है आपका? मेरा शेख अमजद। अमजद भाई, सुबह कितने बजे निकलते हो? कितने घंटे काम करना पड़ता है? सुबह 12 घंटे की ड्यूटी मान लो। मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है, आप लोग है ना रात भर घूमते हो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप सामान बीनते रहते हो, अपना काम करते रहते हो, तो रात भर करते हो क्या? नहीं, पूरा रात नहीं। जैसे हम गए सुबह 4 बजे तो लौट के आ गए 1-2 बजे तक। अच्छा, इस तरह से होता है। 8 घंटे, 6 घंटा, 12 घंटा। इसमें वही है, जितना तुम करोगे मेहनत तुम्हारा पैसा है, वही है। तो जैसे ये एक बोरा है, मैं देखता हूँ कई लोग हैं एक बोरा लेके चलते हैं, कई लोग रिक्शा लेके चलते हैं, है ना? तो ये रिक्शे वाला क्या इसमें कुछ फर्क होता है क्या? हाँ, फर्क ये होता है, जैसे फेरी वाला है वो सिर्फ वो आइटम उठाएगा जो हल्का फुल्का बोतल वाला आइटम। हाँ, वो थोड़ा महंगा बिक गया मान लो। अच्छा, वो 15-20 रुपए किलो पड़ गया, ठीक है। तो वो महंगा पड़ गया। और ये 5 रुपए है, ये 6 रुपए है, वो 10 रुपए है, ये 4 रुपए है, तो ठेली वाला सब उठा लेते हैं। ये 5 और 6 में क्या फर्क है? तो मुझे दोनों प्लास्टिक एक जैसी दिख रही है। अंतर है। साफ गंदा है। अच्छा, अरे यार, नहीं पता क्यों बोलते बीच में, इसमें अंतर मैं समझ रहा हूँ। ये अलग बारदाना हो गया, ये अलग बारदाना हो गया। अच्छा, ये क्लिनिक है, इस पे केमिकल नहीं डलेगा। अच्छा, ये ऐसे कैलेंडर हो जाएगा, इस पे केमिकल डलेगा, अच्छा, इसलिए अंतर होता है। ये थोड़ी मोटी पन्नी है। हाँ, हैं? ये हल्की बननी है। ये 6 रुपए जाता है। हाँ, और बोतल ये कैसे जाती है? ये अभी तो फिलहाल 20 रुपए जा रही है मार्केट में। पहले रेट था 25 का, भी अब गिर चुका है। ऐसे ही है, सारे माल के रेट ऐसे ही है। तो 25 था, अब 20 हो गया, इसकी क्या वजह होती है? कब कितने दिन में गिरता बढ़ता है रेट? इसका कोई गारंटी नहीं है, 1-2 महीना बढ़ भी जाता है, 40 तक भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी 15 रुपए किलो में भी आ जाता है। 40 तक रेट गया है? आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? मेरा तो बचपन ही बीत गया इसी लाइन में, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, अभी 6-7 साल छोड़ दिया था। अच्छा, फिर दोबारा करना हो, जब काम नहीं है क्या करें। 6-7 साल बीच में छोड़ दिया था। हाँ, बीच में बैटरी रिक्शा ये सब चला रहा था, उसमें भी काम नहीं है, क्या करें। क्या करते थे? बैटरी रिक्शा? हाँ, पहले ये रिक्शा चला रहे थे, तो उसमें भी काम नहीं है, क्या करेंगे। जब काम नहीं थी फिर दोबारा इसमें घुस गए। क्या नाम है आप लोगों के? नाम बता। अनवर, आगे आ जाइए थोड़ा सा। इनसे बोल रहे हैं कितने बंदे हैं। तो ये कब तक, रात में कब तक करोगे? ये जब तक का ये बोरा है, जब तक का करना पड़ेगा हमें। कितने बोरे हैं अभी बाकी? अभी 4-5 बोरे हो रहे हैं। तो एक बोरे में कितनी देर लग जाती है? एक बोरे में जा सकता है आधा घंटा मान लो। आधा घंटा एक बोरे में, तो अभी 1-2 घंटे तक और करना पड़ेगा। हाँ, फिर रात में जाके सो जाओगे खाना वाना खा के? हाँ, फिर सुबह फिर सुबह काम पे जाना पड़ेगा। कितने बजे निकल जाते हो? 4 बजे 5 बजे। और रोज कोई छुट्टी भी रखते हो दिन की या डेली करते नहीं, हफ्ते में एक बार छुट्टी, जुम्मे को। हो? जुम्मे के दिन रखते हो? तो ये अपना ही काम है, किसी और के लिए करते हो? ये बड़े भाई का है, ये इनका पापा का है। अच्छा, मेरा बड़ा भाई लगते हैं मेरे।
तो दिन भर में जैसे जो ये लड़के हैं या आप हो, एक दिन में कितना कितना किलो या कितना माल ले आते हो? भाई साहब एक बंदा 600-700 रुपये 500 रुपये मान के चलो आज के डेट में कमा लेता है। मैं आपसे झूठ बोलूँगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना आप मेरा छीन लोगे। यहाँ जो मैं कैमरे में बोलना हो तो मैं झूठ बोलूँगा, मेरा कोई फायदा नहीं है। 500-600 रुपये की मजदूरी निकल जाती है। 500-600 रुपये एक आदमी निकाल लेता है। उसमें मेहनत सुबह 4 बजे से एक दोपहर में 1-2 बजे, फिर आके लंच करते होगे। हाँ मेहनत है लेकिन उसमें खर्चा नहीं है। भाई हम कबाड़ा भिन्न नहीं आ रहा है, इसमें हमारा खर्चा नहीं है। किसी काम में जाते हैं, बस से जाओ किसी चीज़ से जाओ, उसमें लागत लगता है, फिर सैलरी मिलती नहीं है। इसमें मान लो 18,000 में पड़ गया, 600 के हिसाब से 600 के हिसाब से हमें 18,000 पड़ गया। आपको हमने समझा दिया। अब हम कहीं नौकरी करने आते हैं तो हमें ज़्यादा 9,000 या 12,000 देगा, इससे ज़्यादा देगा नहीं। उस पर प्लस बस का किराया, या हम कहीं जाते हैं और किराया अपना, जब मान लो 20-40-50 रुपये गुट का खर्चा, ये सब तो उसमें नहीं पड़ता आता है। तो इसलिए हम जो करते हैं इसी में हमारे सही है। तो जैसे कि आप ये बता रहे हो 500-600 रुपये कमा लेते हैं, तो आपके साथ इसमें यहाँ पे कितने लोग इस बस्ती में ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे हैं? यहाँ मैंने बोला तो यहाँ मान लो अगर 200 झुग्गी मान लो तो सारे यही काम करते हैं, सबके सब? सबके सब। जैसे आपका घर है तो आपके कई हम देखते हैं कई जगहों पे कई लेडी से भी जाती हैं, वो भी लेकर आती हैं, तो आप लोग भी करते हो ये काम? हाँ नहीं करते काम। क्या नाम है आपका? जी फरजाना। दीदी तो कितना वक्त लगता है आप लोग, जैसे सुबह बच्चों को भी संभालना पड़ता होगा, छोटे बच्चे जो हैं, तो बड़ी कैसे दिक्कत होती होगी? सर दिक्कत तो होती है, हम 6 बजे जाते हैं, दोपहर को हम आते हैं, फिर दोबारा फिर ये काम करते हैं, फिर हम दोपहर को आ जाते हैं, फिर बच्चों को संभालते हैं, उसके बाद में बच्चों का खाना पीना करके फिर दोबारा हम काम पर चले जाते हैं। शाम में फिर निकल फिर जाते हो? शाम को निकल जाते हैं। फिर शाम हम में कितने घंटे करते हो? शाम को हम करते हैं, फिर 2-3 घंटे करते हैं। अच्छा, तो पहले वहाँ से लेके आओगे, फिर यहाँ पे लाके छाटेंगे। छाटने, मतलब कितना वक्त लगता है छाटने में? भैया छाटने में और बीनने में हमें पूरा दिन लग जाता है। हाँ जी पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन लगता उसी के बीच हम बच्चा भी संभालते हैं, घर भी संभालते, सब संभालते हैं। है? ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ ना मिले? कुछ ना मिले तो फिर हम अपना घर में आते हैं, फिर वही होता है, फिर रहती है परेशानी हमें फिर। और यही जैसे होता है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे भी आप लोगों के साथ कहीं जाते होंगे, बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी करते हैं। कम उम्र के भी बच्चे करते हैं, जिनके आगे पीछे है नहीं तो वो करते ही हैं। जी। जी करते हैं वो। अब जिनके हैं तो माँ बाप करते हैं, बच्चे नहीं करते। तो जैसे कई योजनाओं की बात करती है, अभी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की भी थी, और एक वक्त पे दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार थी। सब अपने अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। तो पिछला जो 10 साल रहे या उससे पहले के कांग्रेस का टाइम या बीजेपी का, तो किसी के टाइम में आप लोगों को कुछ फ़र्क महसूस हुआ? कांग्रेस के टाइम में हमें बहुत फर्क महसूस हुआ था। अच्छा था, काम धंधा भी सही था, हमें इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी। अब जब से लॉकडाउन पड़ गया, लॉकडाउन के बाद से हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। किस तरीके की दिक्कत होती है? किस तरीके की दिक्कत होती है? एक तो जो ये हमारा कूड़े का काम है, वो गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया कि पैसा दो उसके बाद में काम करो, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। पैसा दो मतलब? जैसे कूड़े का जो काम है, अब वो गाड़ियाँ लग गई है, सरकारी जो गाड़ियाँ लग गई है, उसकी वजह से हमें काम नहीं है, तो कूड़ा वूड़ा हमें मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से हमें जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादातर लोग जो है वो गलियों में जाते हैं, अपना उठाते हैं। हाँ। तो अब वहाँ पे मान लो एमसीडी की गाड़ी आ गई, वो सफाई करके ले गई, कूड़े खत्ते पे ले गई, तो वहाँ से आप लोगों को लेने दिया जाता है या नहीं लेने नहीं दिया? लेने दिया जाता। जी नहीं, वहाँ पैसे मांगते। क्या पैसे मांगते हैं, पैसे कहता काम करोगे पैसे दो, चाहे खत्ते में कूड़ा डालने के पैसे लेते हैं। जो खत्ते में मान ले काम करके कूड़ा डाल लेना तो वो भी पैसे लेता है। अच्छा, मतलब जैसे आपने कोई पन्नी उठा ली, अपने गाड़ी में रख ली, फिर यहाँ लाके सफाई की, अब उसमें जो फालतू चीज़ है, कूड़ा है, आप उसको खत्ते पे डालने जाओगे तो आपसे पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते जी। जी ये मांगते हैं। फिर क्या करते हो उसको? अगर फिर कूड़ा कैसे? अब देना पड़ता है ना। जब हमें काम करना है, भाई हमारा रोज का काम है, मान लो हमारा रोज का काम है, ये आमदनी है, अब हमें कूड़े का काम है, कूड़ा फेंकना ही पड़ेगा। नहीं फेंके तो रास्ते में फेंक नहीं सकते, तो उसे देना पड़ता है, बांध देता है 300, 500, 600 इस हिसाब से महीना बांध देते हैं। अच्छा, महीना बांध देते हैं कि भैया 500 रुपये महीना डालोगे या 300 रुपये डालोगे तब कूड़ा फेंकने दूंगा। तो इस तरीके से बहुत दिक्कत है। तो पहले तो एमसीडी में पहले बीजेपी थी दिल्ली में, है ना? बीजेपी 15 साल रही, फिर 2022 में आम आदमी पार्टी आ गई। तो जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं, कहते हैं, तो आप लोग ये रखते नहीं कि भाई साहब हम अपना गुजारा कर रहे हैं? तो सब रखते हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टी ऐसी ही है। केजरीवाल पे को हमने कम भरोसा करा था कि विकास करेगा, देख लो ये विकास हो रहा है।
अब कहते हैं मान लो यहाँ से कोई अधिकारी जाता अच्छा, कहते हैं ये कूड़ा कहाँ छाट रहे हैं, रोड घेर रखे हैं, लेकिन ये मजबूरी है। अगर हम इसे छोड़ दे क्या करेंगे? हमें रोजगार दे दो, हम नहीं करेंगे। हमें आप बढ़िया नौकरी दे दो। आज के डेट में अगर 1000 रुपये आदमी ना कमाए उसका घर चलाना मुश्किल है, फिर क्या करेगा? आपको मैंने बताया तो कि 1800 से 16,000 मान के चलो हम कमाते, उसी में ही गुजारा कर रहे हैं। क्या करेंगे? बच्चे लोगों को सरकारी स्कूल में भर्ती कर रखे और क्या करें? प्राइवेट में तो हैसियत है नहीं, जब आमदनी नहीं है तो कहाँ से भेजेंगे? और सरकार कहती है विकास कर रहा, कुछ विकास नहीं कर रहा। नहीं, मैं खुद इसी इलाके के आसपास से ही आता हूँ, तो मैं देखता हूँ, मतलब मैं 15 साल से 20 साल से देख रहा हूँ, तो यहाँ ऐसे ही है। और इसमें मैं आप लोगों की गलती मैं पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं मानता। हर आदमी है वो अपना काम करेगा और खाएगा कमाएगा। तो सरकार जो वादे करती है, जैसे केजरीवाल जी ने कहा, उनसे ही सवाल पूछा जाएगा पहला तो केजरीवाल का हर चीज तो अच्छा लगा मुझे, जैसे पानी हो, कुछ भी हो, बिजली हो, ये सब तो सर सही था। ऐसी बात नहीं है जो केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा, बहुत अच्छा करा उन्होंने भी। बस है कि देखो जिसका जो काम है वो तो करेगा ही वही। अब हम लोग रोड में काम करते हैं, ये भी गंदगी है समझ लो। आने वाने जाने लोग, अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे लोग भी जाते हैं, वो देख के जाते हैं, वो वीडियो बना के छोड़ देते हैं, तब जाके हम पे दबाव पड़ता है कि सफाई करो, उसमें होता है ना ये। बाकी और एमसीडी वाले को रोज तो आते नहीं हमारे पास कि सफाई करो नहीं, वो ऐसे नहीं बोलते। नहीं, लेकिन जो कचरे की बात आ रही है कि कचरा आप लोग जाके कूड़ेदान में फेंकते हो, तो उसके लिए भी तो पैसे मांगे जाते हैं ना। अब वो बनता है, वो बात सही है कि बनता है थोड़ा बहुत, 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वो बनता है कूड़ा डालने के लिए। हाँ, और जब मोहल्लों में कचरा बीनने जाते हैं या कहीं गए किसी इलाके में, तो वहाँ कोई परेशानी होती है? लोग मना करते हैं कि इधर मत करो या जाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल ऐसे है कि भाई हमारे आगे मत डालो, वो कहते हैं हमारे यहाँ मत डालो, यहाँ ये गंदगी मत करो, यहाँ मत छाटो, यहाँ मत छाटो, यहाँ मत करो, ऐसे करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मान लो आपके घर का कूड़ा ले रहा हूँ मैं, अब भाई आपके जब घर का कूड़ा ले रहा तो आपके गेट पे खड़ा होकर तो मैं छाटूंगा, वो भी कहते नहीं यहाँ से हटाओ। अब उससे हम लड़ नहीं सकते। बहुत से ऐसे होता है और ऐसे करते भी है, लेकिन मजबूरी, हम तो कर ही रहे, सुन रहे सबकी, बोल नहीं सकते। अच्छा, कुछ बच्चे या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मैग्नेट लगाते हैं, चिम्मक होती है जो चिम्मक लगाते हैं लकड़ी पे और नालियों में से निकालते हैं सामान, तो वो भी चीज़ें करते हैं बच्चे यहाँ पे। हाँ, तो उसमें भी इतनी आमदनी होती है? यहाँ पर नहीं है, इस कॉलोनी में काम नहीं है, उधर की साइड है, उसमें भी ऐसे ही है। किसी को 200, नसीब की बात है उसमें तो। लालियों में पैसे जैसे दुकान होते हैं ना, उनमें जैसे गिर के आप गए रेजकारी लेके कुछ सामान, सिगरेट वगैरह गुटखा लेने गए, कोई भी साधन, आपका सिक्का गिर गया, आप तो उठाओगे नहीं, तो ऐसे ही वो मिलता है। और पहले था, अब वो भी खत्म हो गया। क्यों? सरकार नहीं नालियाँ है। अरे मैं समझा रहा हूँ, सिक्के स्टील के बना दिए, पीतल के बना दिए, अब मैग्नेट में आएगा कहाँ से? पहले लोहे के थे तो मैग्नेट से आ जाता था। अब लोहे की तार वार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, सिक्के नहीं मिलते। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साफ़ सफाई में रहो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आप लोग जो ये काम कर रहे हो, इसमें इतना कूड़े में इतनी गंदगी होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, दिन रात उसमें हाथ रहता है, फिर अपने बच्चों को भी घर आके देखना होता है, बच्चे भी कई जो हैं उस काम में लगे हुए हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी होती हो, कभी भी कोई बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप कहाँ इलाज के लिए जाते हो? क्या सुविधा मिलती है? सर हम इलाज के लिए तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, डिस्पेंसरी है, सब है। और हालांकि हम इतने गंदगी में रहते हैं, अल्लाह के रहमत से हम लोग को बीमारी तो इतनी होती नहीं है, और अगर होती भी है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, तो वहाँ हमारा इलाज हो जाता है। जनरल होता है, जैसे ये जनरल है, डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक कितनी खुल गई है, वहाँ चले जाते हैं तो हमें दवाइयाँ मिल जाती है, सुविधा में, और जिप्सी भी आती है, मोहल्लों में दवाइयाँ मिल जाती है। जब कोरोना का वक्त था तब आप सबका काम बिल्कुल बंद हो गया था एक तरीके से, तो उस वक्त कैसे गुजारा किया? सर उस वक्त ऐसे गुजारा किया जैसे खाना बांटने के लिए लोग आते थे तो खाना बांटते थे, स्कूलों खाने की कमी भी नहीं हुई, स्कूलों में भी खाना बंटता था, हम वहाँ से भी लाते। स्कूलों के अलावा लोग कौन आते थे बांटने? जैसे बड़े घरों से लोग आ जाते थे। 20 पब्लिक है, मान लो आपके पास बजट है, आपने 20 पब्लिक है, 20 पब्लिक को दे के चले गए, तो इस तरह दिया है। लॉकडाउन में दिया, एक दूसरे की मदद करा है, आटा चावल तेल सब दिया उन्होंने, बेचारे बहुत मदद। सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली? सरकार की तरफ से किसी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना केजरीवाल से, किसी से एक रुपए से मदद नहीं है। मैंने क्या कहा, इसमें जैसा आम नागरिक ने दिया है मदद, जिसके पास जैसा बजट था उन्होंने दिया और उससे हमें साधन मिला है, हमने खाया, हम ये कह रहे हैं। लेकिन किसी सरकार, किसी गवर्नमेंट की तरफ से
1 रुपए की मदद नहीं हुआ यहाँ पर। फ्री था राशन की दुकान। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो झांकने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया कि गरीब बेचारे यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी अपना बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, कि एक दफे जाके देखूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अली है। अहमद भाई, जैसे आप बता रहे हो कि जब कोरोना का टाइम था कोई झांकने नहीं आया, जी, आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मेरा तो ये समझ लो 52 साल हो गया। पूरी उम्र यहीं बीत गई? जी, बचपन से यहीं पे ही है। आप क्या काम करते हो? मैं भी कबाड़े का ही करता हूँ काम। कबाड़े का ही करते हो? जी। आप भी बीनने जाते हो बिल्कुल। या यहाँ पे छटाई करते हो? नहीं, मैं तो बीनता हूँ, मेरा छटाई का कोई काम नहीं है। हाँ। तो ये क्या इलाके भी बटे हुए हैं आप लोगों के अलग अलग के? तुम इस इलाके में ये इधर तुम करोगे, उधर कोई दूसरा करेगा, जैसे दुकान या ठिये होते हैं उस तरीके से है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे मिल बांट के ही रहते हैं। जैसे काम सबका अलग अलग बटा हुआ है। कोई चला गया सादरे, कोई चला गया दुर्गापुरी, कोई चला गया मौजपुर, कोई चला गया अपना शालीमार गार्डन। इस तरीके से काम सबका अलग अलग है। कितनी दूर जाते हैं लोग यहाँ से? यहाँ से तो लगभग आप कम से कम 10 किलोमीटर भी जा सकते हैं, 5 किलोमीटर। यहाँ से लक्ष्मी नगर तक। अच्छा। लक्ष्मी नगर में अच्छा नहीं लगता है मेरे को इस काम में, कबाड़ी के काम में इज्जत नहीं है कबाड़ी। तो मैं कई जगह फैक्ट्री में अप्लाई भी कर चुका हूँ कि मेरे को कोई गार्ड की नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे मना कर दिया डिक्लेयर। क्यों? क्या कर मना किया? नाम सुनते ही आप मोमडन हो। कहाँ हुआ ऐसा आपके साथ? ये मेरे को साहिबाबाद में हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है? या आप वहाँ गए थे, क्या हुआ था बताएंगे एक बार? हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, मैंने 3-4 कंपनी में गया हूँ। गार्ड की नौकरी मिलेगी। नाम बताओ? जी, मोहम्मद अहमद अली है। आधार कार्ड दिखाया मैंने अपना, पहचान पत्र दिखाया। कह रहा नहीं, हम मोमडनों को नहीं देते नौकरी। साफ मना कर दिया? बिल्कुल डिक्लेयर। वहाँ गेट पे आपको मना किया, सुपरवाइजर ने किसी ने मना किया? सुपरवाइजर के पास समझो, जैसे एक सुपरवाइजर होता है गार्डों का, उनके पास जाने से वो नौकरी देते हैं। ठेकेदार कहते हैं। उनके पास गया था मैं, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, नौकरी देने से मना कर दिया। हाँ, कह नहीं आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 6-7 जगह ऐसे 6-7 सुपरवाइजर से मैं मिला हूँ डायरेक्ट। उसके अलावा कहीं और ट्राई किया आपने नौकरी के लिए? जब मना कर दिया तो मैं और ट्राई नहीं किया। इसके बाद मैं ट्राई नहीं किया हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, हम जी रहे। तो आपका आधार कार्ड और पहचान पत्र दिल्ली का ही है? बिल्कुल यहीं का, सीमापुरी का? बिल्कुल यहीं का ही है। इंडियन हूँ तो मैं 1976 से यहाँ पे हूँ। 1976 से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे बाप, मेरे डैडी गुजर गए 1991 में यहीं पे। उनको मिला था नसबंदी प्लॉट यहीं पे। मम्मी हमारी वो भी यहीं की। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कहाँ से हैं जो रहते हैं यहाँ पे? ज़्यादातर बहुत जगह के हैं। क्या मैं बताऊँ आपको, ये बताओ किस जगह के बताऊँ? जहाँ के हैं आपको लगता हो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं कहाँ का बताऊँ, इस जगह का बताऊँ, उधर का बताऊँ, किधर का? सीमापुरी की इसी बस्ती की बात करें, ये कौन सा इलाका है? ये ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक? ये 44 बटा पड़ता है। ठीक है। 47 बटा पड़ता है। ये 47 है, वो 44 है, उधर 43 है। इस तरीके से बटा है। आप बताइए कौन से ब्लॉक का मैं बताऊं? 44 बटे की यहीं की ये बात? 47 बटा है। 47 की बात करें तो हाँ। यहाँ पे किस किस इलाके के लोग रहते हैं? इसमें ज़्यादातर आपको मिलेंगे इस जे कॉलोनी में आपको मिलेगा मिदनापुर के लोग। जिला मिदनापुर। मिदनापुर कौन से जिले में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल। अच्छा। वेस्ट बंगाल का। जी। अधिकतर लोग वहाँ से हैं। जी। और बच्चे जो हैं यहाँ पे जितने मैं देख रहा हूँ ये सब आप ही लोगों के बच्चे हैं? जी, इन्हीं का ही है। स्कूल जाते हैं? अब स्कूल जाते भी है। हाँ। बहुत सौ का बजट नहीं है। इस सरकारी स्कूल में तो जा सकते हैं? जा सकते तो है। स्कूल में भी यही होता है ना कि यही होता है। ट्यूशन भी है, स्कूल के बच्चों का ट्यूशन भी है, और कईयों के ऐसे भी है कि किसी के माँ बाप नहीं है
हाँ तो वो अकेले बच्चे क्या करेंगे, पेट पालेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, हाँ कुछ ऐसा भी है। और गवर्नमेंट बच्चे स्कूलों में कुछ जाते भी हैं, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ को यहाँ का माहौल भी सही नहीं है, कुछ बच्चे नशे पत्ते में लग जाते हैं, तो फिर कहाँ स्कूल और कहाँ घर, बाहर ही पड़े ये रहते सब समस्याएं रहती हैं। आपका क्या नाम है? आलिया। आप भी यहीं करते हो? हाँ, कबाड़ का काम करता हूँ, बच्चा लोग को स्कूल भेजता हूँ। हाँ। हमारे सारे बच्चा, कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? हम लोग तो 76 से आई हूँ। 76 से? हाँ, तो 76 से आई हूँ, फिर बांग्लादेशी बता रहा हमें। 50 साल हो गए। और क्या, हमें बांग्लादेशी बोल रहा। कौन आया था पुलिस वाला, क्या कह रहा था? प्रूफ दो। हम तो यहीं रहता, यहीं का प्रूफ दूंगा ना। हाँ। वो कह रहा नहीं, गाँव का प्रूफ। यहाँ का प्रूफ है आपके पास? हाँ, आधार है, वोटर कार्ड है। हाँ। तो दिखाया आपने? हाँ, दिखाया। अभी दिखा सकते हो? अभी दिखाऊंगी। हाँ। अभी तो वो लड़की ताला लगा के वो पढ़ने चला गया हमारे कोई पास। बात नहीं, आपने उसको दिखाया कि मेरे पास है यहाँ का? हाँ, मेरा आदमी का, वो आदमी का ले रहा, औरत का नहीं ले रहा। अच्छा अभी ये आज बहुत तंग करा था, जी। और उस टाइम विजिटिंग ध्यान भी आया था। आपसे पुलिस वाले आकर बोलते हैं कि आप यहाँ के नहीं हो, हाँ, बोलता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद बोलता है, हम बोलता हमारा यही प्रूफ है। हम बांग्लादेश अलग है और बंगाल अलग है हैं? और बांग्लादेश अलग है। और ये बोलते हैं कि हाँ चलो तुम अपने बंगाल का प्रूफ मंगा लो, तो हम मंगा लेते हैं, हमें टाइम तो दो। अब तुम बोलते हो कि कल के कल पोस्ट करके मंगाओ। कौन आता है? कोई अधिकारी आता है जो कांस्टेबल, जो बीट ऑफिसर होते हैं? पुलिस वाला आते हैं। आज तो दिन भर पूरा दिन रहता। दिन भर रहते हैं। हाँ। तो किसी का वोटर लिस्ट से भी नाम कटा इधर या जुड़ा? वाले जो आए थे ना, एक वो वेरिफिकेशन कर रहे थे। हाँ। उनका भी सही काम है, वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं कि ये आगे भेजेंगे कि ये बांग्लादेशी नहीं है, ये यही के नागरिकता है, वो इसलिए वेरिफिकेशन कर रहे थे वो। तो जो जैसे अभी ये भी चल रहा था कि सीमापुरी इलाके में भी कुछ लोगों के वोट कटे हैं, कुछ जुड़े हैं। आपको पास राशन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, अब उसमें वोट काटा नहीं काटा हमें तो पता नहीं है। अब तो लिखना आया, लिख लिया। एक बात सुनिए, अब ये 5 तारीख को बोर्ड होगा, मैं पता चलेगा। 76 से हूँ, अब इसमें पता चलेगा अब मेरा वोट है या नहीं है, तो ये मैं 5 तारीख के बाद आपको कह सकता हूँ। अभी तो वोटर लिस्ट आया नहीं हम लोग को पास। वोटर लिस्ट नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को अगर बताऊं, हालांकि हो सकता है आप चेक ना कर पाएं, वोट जो हुआ है मैं आपकी जानकारी- उसमें वोट दिया हूँ। उसमें वोट दिया है आपने, है ना? हमने अभी दिया है। प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे 24 में, तब वोट डाला आपने। जी डाला हमने, वोट डाला है। लेकिन अब जो आएगा ये विधानसभा, तो इसमें कटेगा कि नहीं कटेगा हम कह नहीं सकते। अगर लिस्ट नाम आएगा, पर्चा आएगा, तो हमारा वोट है, अगर नहीं आएगा तो कट गया। तो कोई डर है आप लोगों को अगर नाम नहीं आएगा? डर है हम लोग को। डर है, तब तो वोट डर है। काट देगा तो ये बहुत बुरी बात है। हम लोग को नहीं मिलेगा वोट डालने का, कोई वो नहीं मिलेगा। हम लोग तो वोट डालता हूँ, तो हमारा वोट कहाँ जाता? 30 साल से वोट डालता ये जो हमारा वोट सारे कांग्रेस को डाला था, एक भी वोट कांग्रेस नहीं मिला, तो सारे वोट वो बीजेपी का बस कैसे चला गया? और गिनती भी नहीं हुआ दिल्ली का वोट। यहाँ की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, ये कह रहे दिल्ली हैं में जो लोकसभा वोट हुआ है, वो ये कह रहे हैं इस चीज को कि हमने सीमापुरी में जितने भी जे कॉलोनी के हैं, सारों ने तो कांग्रेस में दिया, और बाकायदा वो दिखाया गया सीसीटीवी में, टीवी में दिखाया, हमने हाथ में दिया तो वो हाथ में गिरा पर्चा। तो वो वोट हम लोगों का क्या, कांग्रेस में एक सीट नहीं मिलेगा क्या? इनका कहने का मतलब ये है, सारे वोट कांग्रेस सातों के सातों सीट, सातों के सातों सीट कोई भी विधानसभा चुन ले, सीमापुरी क्षेत्र से बीजेपी कभी नहीं आई है, लेकिन इस बार देखो बीजेपी आ गई। नहीं, वो तो लोकसभा का चुनाव था, उसमें पूरा इलाका जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें खाली सीमापुरी नहीं, दिलशाद गार्डन भी लगेगा, नंद नगरी, तो वो बड़ा हिस्सा है। जैसे और अब जो आपके इलाके के नेता हैं, जैसे वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से कुमारी रिंकू को उतारा है, और राजेश लिलोटिया कांग्रेस से हैं, तो कोई नेता ऐसा जो आप लोगों के लिए काम करता हो, आप लोगों की मदद के लिए आता हो, या आप लोग जानते हो जिसे? सर मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी का जो वो बिहारी क्या नाम है, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, हाँ, वो रह चुके हैं हमले। हाँ, वो बंदा एक दिन भी हाँ, आके यहाँ पे झांक के नहीं देखा कि मेरे क्षेत्र में हाँ, कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सही काम कर रहे और हैं। मानो
ये लोग चलो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो मैं आके ये तो कह सकता हूँ कि मेरे भाइयों इसे अंदर करो, आप अंदर काम करो, ये रोड क्लियर करो, ये कहना चाहिए आपको। लेकिन वे सर एक दिन भी यहाँ पे नहीं आए, ना देखने आए, ना कुछ बोलता, आए ही नहीं तो बोलेंगे क्या। अभी ये चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, ये प्रधानमंत्री वाले जो सांसद होते हैं ये उसकी बात है। जी। अब दिल्ली में भी इलेक्शन है जी केजरीवाल वाले जिसे हम बोलते हैं ना मुख्यमंत्री के, हाँ, तो उसमें 3 उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी से धिंगान साहब हैं और आई थी, बीजेपी से कुमारी रिंकू है, नहीं आया, महिला है रिंकू, आया। नहीं आई, और कांग्रेस से राजेश लिलोटिया। वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आए। खाली केजरीवाल का वो आया था, वीर सिंह ध्यान आया था आज। पार्टी का हाँ, पहले भी आया था, हम लोग को मिल के गया, आज भी आया, हाथ मिला के गया। आम आदमी पार्टी का जो सदस्य है वही आए, हाँ। वो मिल के गए हैं। वो अच्छा काम भी किया और अभी तक वो अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल। बस फ्री, पानी बिजली सब फ्री। अब जब से ये जो हमारा वोट डाला था उसमें से हमारा बिजली का बिल 5,000 6,000 करके आता था। अच्छा, लेकिन बिजली का बिल तो अभी भी केजरीवाल के हाथ में ही है। नहीं, उनके हाथ में है, 6,000 7,000 करके बिल आ रहा है हम लोग को। अच्छा, नहीं लेकिन दिल्ली का बिल अभी केजरीवाल के हाथ में ही है। भैया नहीं, केजरीवाल का हाथ में है नहीं अभी, अभी तो बिल ज्यादा अभी तो बिल ज्यादा आ रहा है। अच्छा, हम लोग को समझ गया जो ये बिजली का बिल कैसा आ रहा है, जब से इलेक्शन के बाद से ऐसे ही हो रहा। सबसे ज्यादा आ रहा है। 4,000 5,000 6,000। क्या कह रहे हैं? इस टाइम पहले जहाँ 100 आते थे, इस टाइम पे 200 300 400 ऐसे आ रहे। यूनिट की बात कर रहे हो आप? अच्छा, गर्मी में हो रहा तो ज्यादा ही पैसा आ रहा हम लोग को। तो अब जब इलेक्शन है तो आप लोगों को आपके इलाके में किसका जोर लग रहा है? हम तो यही चाहते हैं आम आदमी पार्टी ही आए। जीते। जी, और जैसे बीजेपी हमारी उम्मीद भी है। जैसे बीजेपी भी बहुत सारे वादे कर रही है। बीजेपी ने अभी कल परसों उनका मैनिफेस्टो निकाला जो बताते हैं कि भाई हम क्या क्या देंगे। महिलाओं को ये तो झूठ है। वो कह रहे हैं हम 2500 दे देंगे जी, महिलाओं को 2500 सिलेंडर 500 में दे देंगे। नहीं हम लोग वोट महिलाओं को 2500 रुपये नहीं चाहिए, हमें वोट डालने जाऊंगा। हाँ, हमें वोट देना चाहिए। हमें इनका कहने का मतलब ये है कि 2500 रुपये नहीं चाहिए जी। हैं। बोर्ड हमारा बोर्ड आए, हम वोट डालने जाएंगे। वो इनका हेडिंग है, ये जिसको दे वोट। हाँ। अच्छा, ऐसा कितने लोगों से पूछा गया कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, जैसे आपसे पूछा गया? हाँ, और किस किस से पूछा गया? आपसे भी पूछा गया? हाँ, आपका नाम क्या है? जमीला। जमीला। तो दीदी आपसे कहा कि आईडी कार्ड दिखाओ, फिर आपने दिखा दिया, फिर क्या कहा? खैर हमसे तो बोला नहीं, हमारा जो फादर है उनका देखा है। अच्छा, हाँ, उनका पता कराया बस। उनसे पूछा, फिर उसके बाद क्या कहा गया देखने के बाद? नहीं कुछ बोला नहीं, खाली उन्होंने देख फोटो के कॉपी चले लिया। गए। और बस किस चले किस का देखा? दादा का दिखाओ, दादी का दिखाओ। हम लोग को तो अभी बोला नहीं, हमने आपसे दिखाया नहीं बोला दीदी? बहुत सारे लोगों से? देंगे। हाँ, कोई पूछेगा तो हम प्रूफ मांगेगा। है आपके पास प्रूफ यहाँ का? गए। हमारा सब प्रूफ है हमारा। तो ऐसा कुछ डर लगता है कि जैसे बात चलती है कि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग आके रह रहे हैं, तो किस बात का डर है? बांग्लादेशी यहाँ है ही नहीं एक भी, सब कलकत्ते वाले ही हैं। कलकत्ता से हैं सब लोग? सब कलकत्ते वाले, यहाँ पे बांग्लादेशी है ही नहीं। बांग्लादेशी नहीं है, हमारे कलकत्ता के हम लोग को है। और कलकत्ता में कहाँ से हैं पीछे आप? हम लोग को वो एकदम हमारा वो हल्दिया बन रहा नहीं है, वो हल्दिया का है, वहाँ से? मिदनापुर। और 76 से रह रहे हो आप यहाँ? हाँ, ये जितना है ना 76 से है। आपकी शादी हो गई थी यहीं पे? यहीं पर पैदा, यहीं पर सब कुछ। शादी पैदा भी यहीं हुए? हाँ, क्या उम्र है आपकी दीदी? हमारा तो 60 साल उम्र चल रहा है। 60 साल हो गई। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, पेंशन मिल रही है। हाँ। E/47 ये ब्लॉक है, यहाँ के ये क्लस्टर एरिया है, जे क्लस्टर। और इसके बाहर ये सीमापुरी में यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कूड़ा बीन कर उसकी छटाई करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं कारखाने वालों को या दुकानदारों को। इनके भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि कुछ लोग बाहरी वोटर हैं या नहीं हैं। इन्होंने अपना पक्ष बताया, अपनी बातें यहाँ पर रखी, तो वो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा दिल्ली भर में घूम रही है, अलग अलग इलाकों में। एक ये भी दिल्ली है जिसकी तस्वीर आप तक पहुँचनी चाहिए, नेताओं तक वो बातें पहुँचनी चाहिए जो वादे हम चुनावों में करते हैं। कहते हैं कि जीतेंगे तो ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। सब लोगों को, इन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए और जानना चाहिए
कि ये भी एक दिल्ली है जिसकी तस्वीर बदलने की ज़रूरत है। कैमरे के पीछे प्रशांत, मेरा नाम विपिन किराड़ है। लल्लन टॉप देखिए। शुक्रिया।